हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 3 है हमारा, उसकी बैक एक्सरसाइज। अब बैक एक्सरसाइज में ना मैं 10-12 क्वेश्चन करके ही इसको कंप्लीट करूंगा। तो देखो ऐसा है, मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। जब मैं 25 क्वेश्चन लेके बैठता हूँ तो मेरे को आ जाता है आलस। तो मैं क्या करता हूँ, अब जैसे अगर मैं 2 या 3 वीडियो डाल दूंगा पर डे, 12 क्वेश्चन की, तो उसमें कितने क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग तुम्हारे? या तो अगर मैंने 2 वीडियो डाली तो तुम्हारे 24-25 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, या फिर तुम्हारे 35-36 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर मैंने 3 वीडियो डाली। तो उससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा, क्योंकि मेरे से जब मैं 25 क्वेश्चन लेके बैठता हूँ तो मेरे को ऐसा आलस सा फील होता है कि यार करूं ना करूं। लेकिन 12 क्वेश्चन अरे अभी कर देते हैं, तो वो वाली फील यहाँ पर आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए और पॉज करके सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं और कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर कितना बना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रखा है कि cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 3/5 एंड tan बी की वैल्यू 2 दे रखी है। मैंने कहा यार tan बी मतलब यानी साइन बी इज इक्वल टू 2 cos A cos B। बोले ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है भैया? cos ऑफ A cos ऑफ B माइनस साइन A sin B इज इक्वल टू 3/5। अब या तो मैं साइन A sin B निकाल लूं, या फिर मैं cos A cos B निकाल लूं। तो जब मैं, सॉरी यहाँ प्लस आएगा क्योंकि माइनस के लिए प्लस होता है। तो साइन ए साइन बी की वैल्यू अगर मैंने 2 cos A cos B बोली है, तो यहाँ से 3 cos A cos B की वैल्यू 3/5, यानी cos A cos B की वैल्यू 1/5 के बराबर। मैंने कहा ये ऑप्शन तो है हमारे पास। मैंने कहा यार साइन ए साइन बी भी निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ से साइन ए साइन बी कितना हो गया भैया? 3/5 माइनस का 1/5 विच इज इक्वल टू 2/5 के बराबर, जो कि ऑप्शन में हमारे नहीं है। ठीक है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे देख लो। वैसे तो इसकी हमारे पास ग्राफ की मेथड से हमारे पास फील थी। कैसे? कि साइन ऑफ 45 एंड कॉस ऑफ 45 तुम्हारा यहाँ पर आता था। अब जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, आपको पता है कि यहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमा आता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसके साथ छेड़खानी कर रहे हो कि भैया तू थोड़ा सा ना नीचे आ जा, तो यहाँ पर क्या होगा? साइन के लिए तुम्हारी ये वैल्यू जा रही है और कॉस के लिए थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जा तो रही है, लेकिन आप सोच सकते हो कि भैया यहाँ पर कॉस की स्लोप कम है, 45 पर कॉस की स्लोप ज्यादा है। यानी कि ये तुम्हारा कम बढ़ा एंड ये तुम्हारा ज्यादा घट गया। साइन की स्लोप भी तुम्हारी बढ़ गई लेकिन घटने के रूप में। यानी कि ये तुम्हारा ज्यादा घट गया साइन, और कॉस तुम्हारा कम बढ़ा, है ना? क्योंकि कॉस की स्लोप तो तुम्हारी यहाँ डिक्रीज कर रही है, लेकिन साइन की स्लोप स्लोप तो इंक्रीज कर रही है लेकिन वैल्यू डिक्रीज कर रही है, यानी वो ज्यादा घट गया। अच्छा, इसको एक और तरीका है प्रूफ करने का। जैसे अगर मैं यहाँ पर साइन ऑफ 45 माइनस 1 कर दूं और कॉस ऑफ 45 माइनस 1 कर दूं, तो कितना आ जाएगा भैया? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। यानी कि ये वैल्यू तो कट जाएगी और हमारे पास आंसर कितना आएगा भैया? 2 टाइम्स 1/√2 इंटू cos 1, यानी कि √2 cos 1 डिग्री। बोले ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है भैया? 1/√2 प्लस 1/√2 यानी √2 के बराबर। मैंने कहा यार एक तरफ तो √2 से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और एक तरफ √2 से cos 1 डिग्री। अब cos 1 डिग्री तुम्हारा 1 से हल्का सा छोटा होता है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो थोड़ी सी छोटी आएगी, यानी ए जो तुम्हारा है वो तुम्हारा बी से बड़ा आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था। इसको जो अच्छे बच्चे हैं वो इसको डायरेक्टली देखकर बता सकते थे। ठीक है तुम्हारा।
अब इसे देख लो। अब इसे जैसे ही तुम देखोगे तुम्हें ये ये याद आना चाहिए कि ये किसके बराबर है भैया, 2 to 5 डिग्री। अब 2 to 5 डिग्री का tan तुम्हारा 1 होता है, इस वजह से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। कैसे, इसको मतलब दिमाग में आपको आ जाना चाहिए इतनी चीजें, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना भी है, tan of 100 प्लस tan of 125 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan of 100 डिग्री इंटू tan of 125 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू इधर लाओगे तो हमारा आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल था, ये बहुत सिंपल था, देखते ही सॉल्व हो गया। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा जब निकालने जाओगे तो मैंने कहा यार इसका पहले फायदा उठाओ। तो मैंने कहा इसका फायदा कैसे उठाऊं, मैंने कहा यार साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा 0 हो रहा होगा, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा यहीं से आ जाएगा 1 के बराबर, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा से। बोले ठीक है। मैंने कहा यार अगर मैं इससे ये वैल्यू निकालना चाहूंगा तो कितनी आएगी, एक सेकंड, एक और तरीका था इसको सॉल्व करने का, मैं शायद भूल गया हूँ उस तरीके को। मतलब यहाँ से मैं ये बताता कि भैया ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा वाली जो टर्म है वो तुम्हारी गलत हो जाती थी, मैं भूल गया पता नहीं कैसे। मुझे इसका सॉल्यूशन तो याद है, पर यार एक और तरीका था, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो अ, एक काम करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा 0 के बराबर है ना, यानी साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा। क्या इससे वैल्यू आएगी, टेन बीटा के नहीं भाई, साइन टू बीटा करोगे तो वहां से वो टेन आ जाएगा। नहीं, वो वाला मेथड में भूल गया कि भैया ये जो गलत है ना, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यानी अल्फा की टर्म्स में आंसर नहीं आता, इसका भी मेरे पास एक्सप्लेनेशन था जो कि मैं भूल रहा हूँ पता नहीं क्यों। यहाँ पर कॉस ऑफ 2 बीटा करता मैं, और यहाँ पर प्लस साइन 2 बीटा कॉस ऑफ अल्फा के बराबर, तो यहाँ से आता तुम्हारा साइन अल्फा और 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा, और ये आता तुम्हारा 2 टाइम्स साइन बीटा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा। बोले ठीक है। फिर यहाँ से साइन अल्फा -2 साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन साइन बीटा कॉस बीटा और कॉस अल्फा, यानी कि यहाँ से अगर मैं 2 साइन अल्फा कॉमन ले लूँ, 2 साइन अल्फा नहीं कॉमन आ रहा भाई, कुछ और कॉमन लेना पड़ेगा। साइन अल्फा कॉमन नहीं आ रहा, साइन बीटा कॉमन आ रहा है, साइन बीटा कॉमन आ रहा है। तो साइन बीटा जब मैं कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि साइन अल्फा प्लस 2 साइन बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हाँ याद आ गया मुझे, यहाँ से मैंने निकाला था कि भैया कॉट कॉट क्या होता है भैया, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा 0 के बराबर, तो यहाँ से ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी और तुम्हारा इसका आंसर साइन अल्फा के बराबर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर माइनस साइन अल्फा दे रखा है या कॉस अल्फा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, हमें तो साइन अल्फा चाहिए था। अब कई बच्चे यहाँ पर रुक जाएंगे कि भैया यार अब क्या करें, तो मैंने कहा भैया थोड़ी सी ठंडक बनाओ, क्यों, क्योंकि बीटा की टर्म्स में भी आंसर हो सकता है। बोले इसका आंसर कैसे निकालें, मैंने कहा सिंपल है, कैसे लिखूंगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से क्या आएगा भैया, साइन बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब आपको पता है यहाँ से कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर 0 के बराबर है तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर आएगा,
तो ये तुम्हारा 0 और ये तुम्हारा 1 जैसे ही पुट करोगे तो आंसर cos बीटा के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल सवाल था, बस यहाँ पर कुछ बच्चे मौत खा जाते कि भैया यार अब क्या करें, ये तो तुमने मतलब ये ऑप्शन गलत दे रखा है, मतलब कुछ तो बहाना बनाते हैं। लेकिन वही है कि भैया जो करने वाला होता है वो करके चला जाता है। अब जैसे कि इन ट्राइंगल एबीसी साइन ए कॉस बी की वैल्यू 1/4 के बराबर है और 3 tan इज इक्वल टू tan बी दे रखा है, निकालना है कॉट स्क्वायर। इसमें आपको एक और फॉर्मूला याद आ जाएगा जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। जैसे ये तुम्हारा 3 sin ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन कॉस बी के बराबर दे रखा है, यानी कि 3 sin ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए साइन बी के बराबर। बोले ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, साइन ए कॉस बी की वैल्यू 1/4, यानी कॉस ए साइन बी की वैल्यू 3/4 के बराबर यहाँ से। ठीक है भैया, यानी कि साइन ए प्लस बी में निकाल सकता हूँ 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 1 के बराबर। और तुम्हारा इससे कॉस ए प्लस बी कितना आएगा भैया, 0 के बराबर आ जाएगा। बोले ठीक है। साइन ऑफ ए माइनस बी निकाल सकता हूँ, कितना आएगा 1/4 माइनस 3/4 विच इज -1/2। लेकिन कॉस ऑफ ए माइनस बी तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्यों आएगा, क्योंकि हमारे ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है। तो ट्राइंगल एबीसी में क्या हुआ होगा कि एंगल ए तुम्हारा छोटा रह गया, बी तुम्हारा बड़ा रह गया, तो उससे क्या हुआ साइन ऑफ नेगेटिव थीटा तुम्हारा माइनस साइन थीटा दे रहा होगा। लेकिन कॉस में नेगेटिव थीटा का कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से हमने ये आंसर कर दिया। अब मेरा मोटिव क्या है इस क्वेश्चन को यहाँ तक ले जाने का, मेरा मोटिव है कि मैं cos ऑफ 2a निकाल पाऊं। जैसे ही मेरे पास cos 2 आएगा मैं वहां से tan स्क्वायर या cot स्क्वायर वहां से निकाल सकता हूं। कैसे, जैसे cos ऑफ 2a कैसे निकालूं, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यानी कि cos ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो cos ऑफ ए प्लस बी तो 0 है, तो पहली वाली टर्म तो 0 हो जाएगी और तुम्हारी दूसरी वाली टर्म कितनी आएगी भैया, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यानी cos 2a की वैल्यू -1/2 दे रखी है। अच्छा यहाँ पर जगह नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो cos 2a की वैल्यू -1/2 है, तो मैं cot स्क्वायर ए कैसे निकालूंगा, 1/tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती थी 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 3/2 विच इज 1/3 के बराबर। सही करा है ना मैंने, यहाँ पर कुछ गलती हो गई है शायद हमारे से। हाँ, माइनस एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पर आना था। cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस आएगा और तुम्हारा आंसर 1/2 आएगा। तो यहाँ पर प्लस 1/2 और यहाँ पर -1/2, तो 3/2 अपॉन 1/2 इज 3 के बराबर। ऐसा नहीं है कि भैया मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट के आया हूँ, मेरे को ऐसा है कि भैया सिली मिस्टेक मेरे से ये प्लस माइनस की थोड़ी बहुत होती रहती है, तो इनको थोड़ा सा माफ कर दिया करें और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस कर लिया करें। तो यहाँ पर क्या दे रखा है भैया, जैसे ही मेरे पास ये थॉट आया कि भैया ए सी प्लस बी डी अपॉन ए डी प्लस बी सी मुझे फाइंड करना है। एक सेकेंड, चलो ठीक है। पता नहीं इसको क्या हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लो, बोल रहा है भैया ए सी प्लस बी डी अपॉन ए डी प्लस बी सी मुझे फाइंड करना है। तो मेरे दिमाग में जब मुझे ए सी प्लस बी डी निकालना हुआ तो मेरे दिमाग में क्या आया, भैया अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ए सी अपॉन बी डी आएगा। मैंने कहा +1 और कर दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा ए सी प्लस बी डी। नीचे बी डी आ रहा है उसको हम बाद में देख लेंगे। बोले ठीक है। तो कैसे करोगे,
इन दोनों का मल्टीप्लाई देन प्लस वन, यानी कि अ, अगर मैं अल्फा थीटा माइनस अल्फा को ए ले रहा हूँ और थीटा माइनस बीटा को मैं बी ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज हमने इसलिए करी ताकि मैं जल्दी से कर पाऊँ। तो मैं क्या करूंगा, साइन ए कॉस ए अपॉन साइन बी कॉस बी प्लस वन के बराबर, यानी कि साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी अपॉन साइन बी कॉस बी के बराबर। बोले ठीक है। मैंने कहा यार ए डी बी सी कैसे बनाऊंगा। बोले यार अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो क्या आएगा भैया, ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी के बराबर। तो प्लस प्लस करने से क्या हुआ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन बी कॉस बी। यानी कि अब मैं इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए सी प्लस बी डी अपॉन ए डी प्लस बी सी, क्योंकि बी डी तो बी डी से कट जाएगा। तो ए सी प्लस बी डी अपॉन ए डी प्लस बी सी किसके बराबर आएगा, साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी अपॉन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर। तो मैंने कहा इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा यार साइन ए कॉस ए जैसे ही मुझे दिखता है तो क्या आता है भैया, 1/2 से डिवाइड कर लो और इसको साइन ऑफ 2a बोल दो, इसको साइन ऑफ 2b बोल दो। नीचे क्या दे रखा है भैया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी। अच्छा जी, अब ऊपर क्या दे रखा है भैया, 2 साइन ए प्लस बी, सॉरी हाँ सही है, 2 साइन ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी के बराबर। यानी कि तुम्हारा 2 से 2 कट जाएगा और साइन ऑफ ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी के बराबर। सही है ना, हाँ। तो ए कितना भैया, थीटा माइनस अल्फा, और बी कितना है तुम्हारा, थीटा माइनस बीटा, यानी कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा के बराबर आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे यार यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो मैं नन ऑफ दीज टिक लगा देता हूँ। भाई पागल है, कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू सेम होती है, यानी कि आंसर हमारा ए के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको आइडिया क्या दिया मैंने कि भैया अगर कोई चीज आपको देखने में डरावनी लग रही है लेकिन रिपीटेटिव है तो उसको कुछ मान लो और आपका आंसर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में बहुतों की हालत खराब हो सकती है, लेकिन इसमें आइडिया सिंपल है कि देखो 2 साइन ए बाई 2 साइन सी बाई 2, नीचे क्या है भैया, साइन ऑफ बी बाई 2। यहाँ पर चेक करोगे क्या क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए बाई साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ बी बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बी बाई 2। मैंने कहा यार अगर इसमें भी साइन बी बाई 2 होता तो मैं एलसीएम ले लेता। मैंने कहा यार ऐसा करो, कॉस ए इंटू साइन बी बाई 2 कर लो अपॉन साइन बी बाई 2 कर लो, तो नीचे तुम्हारा साइन बी बाई 2 कॉमन आ जाएगा और ऊपर तुम्हारी यहाँ पर खिचड़ी पक जाएगी। खिचड़ी क्या दे रखी है, 2 साइन ए बाई 2 साइन सी बाई 2, और इसको भी भैया हाफ एंगल में लेके चलो, यानी 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 माइनस का ये कितना हो जाएगा भैया। मैंने कहा मेरे पास दो आइडिया, या तो मैं साइन में लेके चलूं या फिर मैं कॉस में लेके चलूं। तो मैंने कहा साइन में ले चलते हैं, साइन में ज्यादा टर्म दिख रखी है। तो कॉस ए कितना होता है भैया, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का साइन बी बाई 2 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और साइन बी बाई 2। सही है ना, ठीक है भैया। तो अब मैं इसमें से क्या करूंगा भैया, ये साइन बी बाई 2 तो अकेला है, लेकिन इन तीनों में से तुम्हारा 2 साइन ए बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा ले लेते हैं कॉमन। तो 1 अपॉन साइन बी बाई 2 और यहाँ पर 2 साइन ए बाई 2 मैंने कॉमन लिया, तो कितना बचा भैया, यहाँ पर बचा साइन सी बाई 2, तो साइन सी बाई 2 लिख लो। क्या बचा फिर उसके बाद, कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 माइनस का कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2। बोले ठीक है।
आगे क्या बचा भैया, प्लस का साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, प्लस का साइन ए बाई टू और साइन बी बाई टू, और आगे क्या बचा भैया, माइनस का साइन बी बाई टू, माइनस का साइन बी बाई टू अकेला बच गया। बोले ठीक है। मैंने कहा यार इसको ध्यान से देखो तो मेरे को बत्ती जल रही है कि भैया माइनस अगर कॉमन ले लूं तो कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू माइनस साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, यानी कि ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक सेकेंड, साइन ऑफ सी बाई टू माइनस का ये बन गया तुम्हारा कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, वो बचा गया तुम्हारा ये माइनस वन तुम्हारा चल ही रहा है साइन बी बाई टू से, साइन बी बाई टू माइनस वन टाइम्स कट गया। ठीक है भैया। अब मैंने कहा यार कॉस ए प्लस बी बाई टू है कितना है, अगर ए बी सी तुम्हारे ट्राइंगल के एंगल हैं तो कॉस ए प्लस बी बाई टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी बाई टू, विच इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, यानी साइन सी बाई टू के बराबर। यानी कि ये भी साइन सी बाई टू है और ये भी साइन सी बाई टू है, तो ये तुम्हारा पूरा जीरो हो जाएगा और हमारे पास आंसर इसका माइनस वन के बराबर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी सी में इसका आंसर आ रहा है। ठीक है भैया। अब इसको देख लो, बोले ये तो रेंज रेंज की रेंज फाइंड करने के लिए बोल रहा है, कैसे करेंगे, थ्री कॉस एक्स प्लस फाइव टाइम्स ये क्या है साइन एक्स कॉस बी यानी कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स माइनस कॉस एक्स साइन ऑफ पाई बाई सिक्स। तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे भैया, साइन को एक तरफ और कॉस को एक तरफ, तो थ्री माइनस फाइव बाई टू इज वन बाई टू कॉस एक्स और तुम्हारा फाइव रूट थ्री बाई टू साइन एक्स के बराबर। मैंने कहा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो वन बाई फोर प्लस ये हो जाएगा 25 × 3 यानी 75/4 विच इज 76/4 के बराबर। 4 से काटूंगा तो 19 यानी रूट 19 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, माइनस रूट 19 से लेकर प्लस रूट 19 तक चली जाएगी। तो ए कॉमा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, माइनस रूट 19 कॉमा प्लस रूट 19। सिंपल क्वेश्चन था ये। देखो इस तरह का मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, कैसे कराया था भैया, इक्वालिटी दे रखी हो तो बराबर के कर लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, के कॉमन ले लो, कॉस है कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस टू पाई बाई थ्री और कॉस ऑफ थीटा प्लस टू पाई बाई थ्री। बोले ठीक है। मैंने कहा कैसे करोगे, कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी किसके बराबर होता है, टू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू विच इज इक्वल टू थीटा के बराबर इनटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू विच इज टू पाई बाई थ्री। मैंने कहा यार टू पाई बाई कॉस टू पाई बाई थ्री माइनस वन बाई टू के बराबर, तो ये इससे कट जाएगा और आंसर माइनस कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा यानी जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाई के इज जीरो, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो के बराबर आ गई। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है भैया। अब ये देखो ये छुपा कर दे रखा है, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, बोला था स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आ सकता है। कैसे, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरह से दे रखा है, आर इक्वल टू जीरो से लेकर 44 डिग्री तक कॉस ऑफ आर इंटू कॉस ऑफ आर प्लस वन। कैसे करते थे, ऊपर क्या किसका मल्टीप्लाई करूंगा, साइन ऑफ आर प्लस वन माइनस आर का, नीचे कॉस कॉस है ना इस वजह से, तो मुझे यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा, साइन ऑफ आर प्लस वन माइनस आर यानी साइन 1 डिग्री। बोले ठीक है। मैंने कहा इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, मैंने कहा साइन की वैल्यू खोल दो, कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू जीरो से 44 डिग्री साइन ऑफ आर प्लस वन कॉस आर माइनस कॉस ऑफ आर प्लस वन साइन आर डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आर इंटू कॉस ऑफ आर प्लस वन, यानी कि यहाँ पर वन अपॉन साइन वन यानी एक्स डिग्री सॉरी वन अपॉन एक्स के बराबर, तो वन अपॉन एक्स टाइम्स ये कितना हो जाएगा, समीशन आर इज इक्वल टू जीरो से 44 और ये हो जाएगा तुम्हारा टेन ऑफ आर प्लस वन
माइनस टेन ऑफ आर के बराबर। बोले ठीक है। अब अच्छा, अब इसमें मैं उनकी जो लैंग्वेज है नेहा मैम की, तो उनको भी मैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा क्या बहुत मैंने उनको फॉलो करा है, उनसे ही मैं सीखा हूँ कि भैया क्वालिटी कंटेंट अभी तक फ्री में देना मैंने उन्हीं से सीखा है कि भाई यार, मतलब मोटिवेशन उनसे बहुत मिला है मेरे को प्रिपरेशन टाइम पर भी, क्योंकि मेरी जो दीदी थी उनसे तभी से ही, जब वो मेरी जो दीदी थी उन वो प्रिपरेशन कर रही थी, तभी से मैं उनको देख रहा हूँ, तो मेरे को मोटिवेशन था कि भैया मैथ्स पढ़नी है तो इनसे तो जरूर पढ़नी है। तो उनकी ट्रिक क्या थी कि भैया छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा, यानी छोटा ये है तो छोटे में छोटा कर दो और बड़े में बड़ा कर दो, तो ये हो जाएगा 1/x टाइम्स टेन ऑफ 45 यानी 1 माइनस का टेन जीरो इज इक्वल टू 0, यानी हमारा आंसर 1/x के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है भैया, थीटा को एलिमिनेट करोगे, इफ थीटा इज एलिमिनेट फ्रॉम द इक्वेशन दिस एंड दिस, तो इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे करेंगे भैया, x/a की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस बीटा, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। बोले ठीक है। मैंने कहा यार ये तो स्क्वायर में दे रखा है, तो मैंने कहा यार अगर मैं इसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर दूं तो शायद कुछ बन सकता है। तो मैंने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर, इसको ए और बी में ले लो पहले तो 2 cos स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर बी, यानी कि 1 प्लस कॉस 2a और 1 प्लस कॉस 2b। बोले ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, -2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। बोले ठीक है। मैंने कहा इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1/2 इंटू कॉस 2a प्लस कॉस 2b, यानी 2 कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। बोले ठीक है। ये कितना है भैया, 2 कॉस ए कॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के बराबर इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। बोले ठीक है। मैंने कहा यार यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर है, ए प्लस बी को ए प्लस बी रहने दो, लेकिन कॉस ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर है, ए माइनस बी विच इज बीटा माइनस अल्फा। तो यानी कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर दे रखा है भैया माइनस का कॉस ऑफ ए प्लस बी, सॉरी ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, बात एक ही है, इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यानी कॉस स्क्वायर कर सकता हूँ। तो ये वाली वैल्यू तो कट जाएगी, हमारा आंसर कितना आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा के बराबर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर होपलेस नहीं होना है, जैसे इस इक्वेशन को कई जने बनाते हैं होपलेस हो जाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप बस सॉल्व करने की कोशिश करा करो। ठीक है। ठीक है भैया। तो दो बार हम दो तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाया था, एक बार ये और एक बार ये, और जैसे ही हमने लगाया तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया। अब क्या बोल रहा है भैया, मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है इन दोनों ग्राफ के बीच में, यानी इसको मैं y1 ले लूं और इसको y2 ले लूं, तो y1 माइनस y2 कितना आ जाएगा, 2 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, इसकी वैल्यू तुम्हारी -√2 से +√2 आती है, तो y1 माइनस y2 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस √2 के बराबर। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।